परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के नेताओं की दबंगई सर चढ़कर बोल रही है। भुवनेश्वर रजक वर्तमान में जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 5 व निर्माण समिति का सभापति है, जिसके द्वारा पूर्व में भी भारतीय संविधान के खिलाफ टिक्का टिप्पणी पर संविधान को हटाने जैसी फेसबुक पर पोस्ट वायरल की गई थी। भुवनेश्वर रजक व कुछ साथियों के द्वारा सोमवार 13 फरवरी को बुढ़िया गांव निवासी मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला को घर में जाकर कुछ लोगों के साथ दबंगई दिखाते हुए उनके साथ और परिवारजनों के साथ मारपीट की गई। वह अपनी पहुंच और पद की गरिमा से डायल 100 को बुलाकर मां बेटे को गाड़ी में बिठाकर थाने पहुंचा दिया गया। उसके बाद पीड़ित परिजनों के द्वारा लामते थाने में जाकर इसकी शिकायत की गई, जिसमें पुलिस के द्वारा मामले को पंजीबद्ध करते हुए धारा 504 कायम कर मामले को विवेचना में लिया गया है। परिजनों के द्वारा बताया गया कि लामता पुलिस के द्वारा पीड़ित खेमराज कावरे की रिपोर्ट लिखी गई। अन्य पीड़ितों के साथ हुई मारपीट की अब तक मामला कायम नहीं किया गया। हालांकि लामता पुलिस के द्वारा पीड़ितों का डॉक्टरी मुलाहिजा करवाया गया है। पीड़ित खेमराज कावरे ने बताया कि जनपद सदस्य व सभापति भुवनेश्वर रजक अपने 5-6 साथियों के साथ मेरे घर आया व मेरी मां को मारने और पीटने लगे। मेरे बीच बचाव करने पर मुझे भी मारपीट किया तथा परिवार वालों को भी मारपीट कर दिया। मेरे पूछने पर उनके द्वारा बोला गया कि तेरी मां ने जादू टोना किया है। उसके बाद गांव में जब डायल 100 पुलिस पहुंची तो वर्तमान मंडल अध्यक्ष राजेश मेश्राम के द्वारा धमकी देते हुए पुलिस को कहा गया कि तुम जानते हो ना, उन लोगों को उठाकर ले जाओ वरना तुमको मैं तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। क्या नाम है आपका? ज्योति कावरे। अच्छा, क्या घटना हुई थी आपके साथ? मेरी माम है तो मेरी सास मतलब पंडा पुजारी का काम करते हैं। अच्छा। तो पता नहीं यहाँ पे काला वाला चुन्नी में यानी कि नारियल लेके निकली घर से और वहाँ पे कुछ आदमी होंगे तो वहाँ पे रख दी नारियल को, सामान भूल गई होगी तो घर लाई फिर उतने में हमारे घर 8-9 लोग आए। कौन कौन आए थे? भीम रजक और उसके पापा और सुरजीत और ब्रजेश लोग आए थे हमारे घर और वो बोलो मेरी मम्मी को बुला के ले गए और फिर वो उन्हें मार रहे थे और गाली भी दिए, लकड़ी से मारे। बोले बाप बेटा ने उनके घर में बुला के मारे कि आपके घर में आके मारे थे? उनके घर में बुला के मारे। मेरी मम्मी पहले ही चले गई थी तो वो लोगों ने देख लिए उसको, ऐसा नहीं पूछे कि क्या कर रही भाई तू। कितने लोगों को मारे हैं? 5 लोग को मारे हम लोग। आपको भी मारे गुड़िया? जी हमको भी मारे। क्या नाम है आपका? कुमारी ममता कावरे। कितने उम्र की है आपकी? मेरी 17 उम्र है। अच्छा, और आपको? 27। किस किस ने मारा है आपको? हमें ब्रजेश और सुरजीत और भीम रजक गुलाम धोबी, ये चारों लोगों ने आपको मारे? बिट्टू नाती बिट्टू। अच्छा। बेटी नातिन ने मारे। तो आप क्या चाहते हैं? आप कार्रवाई होना चाहिए, आगे कार्रवाई होना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं पुलिस प्रशासन आपको क्या जवाब दिए अभी तक? अभी तक तो कुछ भी नहीं दिए हैं जवाब। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं। क्या नाम है आपका? भाई देवा। कहाँ के निवासी है? बुढ़िया गाँव। ये क्या मामला है जो आप लामता थाने में आए हो? लामता थाने में मामला है कि रजक ने बुलाया था कि यहाँ पे एक बाइक आई थी, अगरबत्ती नारियल धर के तो और एक कपड़ा धर के गई थी उनके यहाँ तो गुलाम ने बोला गाय इधर ये कल आई है हमारे घर में। तो मैं गई उनके यहाँ पे तो उसको कही कि कल आई हो तू, उनको समझा बुझा कर लिए भाग गई थी। उन्हें वो जेन बाई लगाई थी उनके घर भाग गई थी और फिर है तो बाद में है तो गुलाम को कहा कि बेटा गाँव को कोई लगी बुला ले, 2-4 घर ले समझा बुझा कर ले, पागल जैसे हो रही थी। ऐसे कर दिया मैं अपने घर चलती हूँ। हमारे घर जाने को बाद में उनको घर में गई नहीं और फिर वो बाई लाई उनके घर। और क्या किए? बाई के साथ मारपीट किए? फिर लाए वहाँ से और फिर उनको मारपीट की। वो बाई को सब लकड़ी से कोच किए हैं उनने, तुतारी से। रजक भीम भी कोच का है, उसका बाप भी कोच का है और लड़का कहा कि मेरी माँ को काय के लिए मार रहा है। तो लड़का ने गया तो उसको सब पकड़ लिए। सुरजीत दमाया भी पकड़ा और बजेश भी पकड़ लिया और उसको मारे भी। तो क्या कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं उनके ऊपर? तो कार्रवाई कैसे नहीं करेंगे? क्योंकि मैं गाँव में देखा हूँ घटना जो भारत हमारी जो भाभी लगती है मरार समाज के हैं और मैं घटना के इनका जो बड़ा बाप है वो सामने में खड़े हैं। उन्होंने हमको खबर दी और मैं तुरंत वहाँ पे जाके देखा। तो जो माताराम थी भारत की घर में से, हाँ बताइए, तो
मैं जैसा गया वैसा मैंने देखा, इनका ब्लाउज शरीर में था और पल्ला था, तो पल्ला इनका लड़का है जो बारीक इनके कमर में बांध के रखे थे। अच्छा, इनके माँ के कमर में ऐसा बांध करके पूरा ऐसा गठिल मार करके रखे थे। भीम और गुलाम रजाक सुरजीत इन थे। काय से मारे हैं, कुछ जानकारी? मारे हैं, लठ से मारे हैं इनने, और लठ था और एक दोनों बाप बेटे ये जो अपना इनका बड़ा पिताजी लगते हैं, क्या लगते हैं पता नहीं, उनका भी जो ऐसा बाल पकड़ के गाँव में पद की पद है उसको, काय का पद है उसका? उसका वो बीडीसी भी है, सभापति है निर्माण समिति का। हाँ। अच्छा, और उसके साथ साथ क्या है वो भारतीय जनता पार्टी का? क्या तो मरता नहीं। मंत्री का खास है क्या? हाँ खास है, मंत्री का खास है। अच्छा, मंत्री के दबाव, मंत्री के सहारे से ये सब सहारे से चल रहा है काम। ऐसा है क्या? बिल्कुल सही है, मंत्री के सहारे से ये लोगों को डराता धमकाता है। डरवाता है। अच्छा, इसके पहले कभी इसने और कहीं घटना की? अरे बहुत, हाँ? बहुत। किस किस के साथ किया? उसने शायद वैसे 8-10 लोगों को मार चुका है। मार चुका है। और महिलाओं को, एक कोई महिलाओं को भी ऐसा मारा? हाँ। उसने? कहाँ की महिला थी वो? वो हमारे गांव की थी। आपके गांव की? क्यों मारा था उसको? अब वो उसके बारे में वहीं अपने बचाव में भुवनेश्वर रजक ने बताया कि महिला मानसिक विक्षिप्त नहीं है, काला जादू करती है। सोमवार के दिन महिला मेरे गाड़ी के ऊपर से काले कपड़े में नारियल सिंदूर कुकू लगाकर गाड़ी के ऊपर से घुमाकर मेरी मां के हाथ की चूड़ी निकाली, जिस पर उस महिला को हमारे द्वारा बुलाकर पूछताछ कर रहे थे। उसी समय महिला का देवर और लड़का आकर मुझसे झीना झपटी कर दिया, जिस पर मैंने डायल 100 बुलाकर दोनों माँ बेटे को थाना लामता पहुंचा दिया। मेरे द्वारा लिखित आवेदन भी थानेदार को दिया गया, उसके बावजूद भी मेरे खिलाफ FIR दर्ज की गई है। तो सर, जो आपका जो ग्राम है बुढ़िया गांव, इसमें जो एक महिला और एक परिवार के द्वारा आप पे जो आरोप लगाए गए हैं जी, तो क्या है सर पूरा मामला? पूरा विस्तार से मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा भाई साहब। क्या हुआ था, परसों के दिन की बात थी, मॉर्निंग में 5:30 पौने 6 बजे के आसपास की। जिस महिला ने आरोप लगाई वो महिला मेरे घर आती है और काले कपड़े में नारियल, अगरबत्ती, सिंदूर, कुमकुम, पूजा पाठ की सामग्री, कई लेटर उर्दू में लिखे हुए वो लेकर के मेरे गाड़ी के आसपास से वो ऐसा घुमाती है। उसके पश्चात वो मेरे सामने घर के कमरे में डालती है। कुछ आवाज़ होती है, माताजी निकलती है, माताजी के हाथ से वो चूड़ी निकाल करके चले जाती है। अब यहाँ पे वो घर चले जाती है। फिर हमने किसी से बुलवाए उसको और पूछताछ किए। यहाँ पे लगभग 25, 40, 50 लोग जमा हो गए थे। उससे पूछताछ किए। उसके बाद पूछताछ में क्या होता है कि थोड़ा सा आदमी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो ही जाता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर वो उसके बेटे और उसका देवर आता है और वो हमसे छीना झपटी करने का प्रयास करता है। छीना झपटी होती है हमारे बीच में, पड़ोस के लोग छीन लेते हैं, ये सच्चाई है। इस घटना से मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। इसके पश्चात क्या होता है कि मैं 100 डायल करके बुलाता हूँ पुलिस को, और पुलिस के हाथ में वो माँ बेटे को मैंने थाना भिजवा दिया। अब वहाँ पे बात ख़त्म हो जानी चाहिए थी। मैं थाना गया। थाना जाने के पश्चात मेरे को TI साहब ने बोला कि ये सब बातों को आगे, छोटे छोटे विषय आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। तो मैं बोला ठीक है TI साहब, मैं भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो इस प्रकार की करके TI साहब को एक लेटर बना के दे दिया मैंने। उसके पश्चात TI साहब ने मेरे खिलाफ FIR दर्ज कर लिया। मैं बोला ठीक है। अब उसका ये तो राजनीतिक प्रपंच रचा जा रहा है मेरे खिलाफ। इसमें जो सामाजिक स्तर पर मराल माली द्वारा एक आवेदन भी दिया गया है थाना प्रभारी महोदय को, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब वो क्या होता है भाई साहब, समाज सुधार से तात्पर्य ये होता है कि आप अपने समाज के लोगों को सुधारना चाहिए कि ऐसी घटनाएं आपने की है किसी अनजान व्यक्ति के यहाँ जाकर के, ऐसी भविष्य में ना करो। ये समाज सुधार होता है। ये तो समाज बिगाड़ हुआ ना कि आप गलतियां तो कर लो आप, उसके बाद क्या बोलते हैं कि महिलाओं से फंसवा दो, इससे फंसवा दो, उससे फंसवा दो। ये समाज के लोग ये वाकई में ये गलत प्रयास कर रहे हैं मेरे खिलाफ। किसकी बेटी
मतलब जिस समय ये जो हुआ घटना क्रम उस समय वो वहाँ उपस्थित उस समय वो उपस्थित ही नहीं थी। उसका एक मैंने वीडियो बनाया था, उसमें वो बोल भी रही है कि वो जा मेरे बहू से मंग के लाना या मेरी बहू को बुला के लाना, ऐसा बोल रही थी। जब वो उसकी बहू नहीं थी, उसकी बिटिया नहीं थी, तो ये क्या प्रपंच रचना। ये तो सामाजिक रूप से सामाजिक तूल दे करके मेरे खिलाफ कुछ लोग राजनीतिक हथकंडे द्वारा मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब जो आपके ऊपर में आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। रजक थाना प्रभारी पीएस डामोर ने बताया कि सोमवार को बुढ़ियागांव निवासी भुवनेश्वर रजक ने मरार समाज के परिवार से काले जादू के शक में मारपीट कर दी, जिस पर भुवनेश्वर रजक व मुलाम रजक के खिलाफ मामला दर्ज कर धारा 504 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। हाँ, बुढ़िया गांव में उस काला जादू करने की बात पर से मारपीट हुई है, जिसमें भुवनेश्वर रजक और उनके पिताजी के खिलाफ अदम शेख धारा 506 की कायमी कर जांच में लिया गया और विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। फरियादी को काला जादू करने के संबंध में आपने फरियादी नहीं है, उसकी माँ को काला जादू करके है, वो माइंडली डिस्टर्ब है, तो घूमती रहती है, तो उसको वो शक करते हैं कि काला जादू करती है। अच्छा सर, इस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई कर दी गई ना, फरियादी की रिपोर्ट पे अदम शेख कथा करके धारा 506 की कायमी कर जांच में लिया गया है। अच्छा, आज ये पब्लिक आयोग क्या चाहती है? हम उस बात को लेकर और भी दूसरे महिलाओं के साथ मारपीट करना बता रहे हैं। अगर वो आवेदन देते हैं तो उनके आवेदन पर भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।